गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर आप लोगों को 10वीं क्लास का संस्कृत किताब का चतुर्थ पाठ शिशु लालनम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनांग हैं। इस नाटक में राम, कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासन रूढ़ राम, कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहर वर्णन किया गया है। अब इसके आगे आप लोग का है सिंहासनस्थ राम ततः प्रविशति विदुषके नोपदिश्यामान मार्गौ तपसौ कुशलौ। यहाँ आप लोगों का यह कह रहा है कि सिंहासन पर स्थित राम, इसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए जाते हैं तपस्वी कुश और लव। विदूषक कहते हैं ईतः ईतः आर्जऊ, हे यार इधर से कुशलौ राम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराज। राम के समीप जाकर और प्रणाम करके क्या महाराज कुशल हैं? राम कहते हैं यूष्म दर्शनात् कुशलमेव भवतो किम वयम कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वद्य ओहो हृदयग्राही स्पर्श। राम कहते हैं कि आपके दर्शनों से कुशल हूँ। हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं नहीं, फिर भी आप जैसे अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाने के पात्र हैं। हम गले लगाकर अरे हृदय को छूने वाला स्पर्श है। लव और कुश को राम गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद कहते हैं यह तो छूने वाला स्पर्श है, सुंदर स्पर्श है। आसान धर्म उपाय स्यति, गोद में बैठाते हैं। उभौ राजासनम खलिवेतत् न जुक्तामधि सेतुम। दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हैं। दोनों यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राजासनम खल एतत् न युक्तामदेशितु, यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है, क्योंकि राजा के आसन पर सिंहासन पर राजा ही बैठता है। राम कहते हैं सौधानम न चरित्र लोपाय तस्माद अंक व्यभितमाभ्यास्तम सिंहासनम अंकुमुपवेशति। राम यह व्यवधान रुकावट के साथ आचरण के लोप के लिए नहीं है, इसलिए गोद की रुकावट के साथ बैठ जाइए सिंहासन। उसने कहा कि सिंहासन पर बैठना गलत है, लेकिन गोद में बैठना, गोद के रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसने गोद में उन दोनों बच्चों को बैठा लिया। दोनों उभौ का अर्थ होता है दोनों। अनिच्छाम नाट्यता राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अनिच्छा का अभिनय करते हैं। हे राजन अत्यधिक कुशलता मत कीजिए, अधिक कुशलता मत कीजिए। राम कहते हैं अलम अतिशालीनतया भवति सुजना वयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालिनीय एव वर्जति हिम करोपि बलभवात् पशुपति मस्तक के तक छदत्वम।
राम कहते हैं अधिक शालीनता मत कीजिए उन बच्चों से। वे सब दोनों बच्चों कहते हैं कि अधिक कुशलता मत कीजिए, तो ये कहते हैं कि अधिक शालीनता मत कीजिए। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते हैं। गुण के कारण, छोटा उम्र के कारण बालक जो होते हैं अधिक गुणी लोग के लिए भी लालनीय होते हैं। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही चंद्रमा जो है बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होता है। चूड़ामणि जिस तरह बाना जाता है मस्तक में, वैसे चूड़ामणि के समान चंद्रमा बाल भाव से ही शंकर भगवान के मस्तक पर चूड़ामणि के समान विराजमान हैं। यहाँ राम फिर कहते ये सब भवतो सौंदर्य लोक जनिते कौतूहलेन पितामहो सूर्य चंद्रयो कोवा भवतो वंशस्य। राम कहते हैं आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जिज्ञासा से यह पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से आपके वंश का कर्ता जनक कौन है? किसके वंश से आप लोग उत्पन्न हुए? सूर्य के वंश से उत्पन्न है कि चंद्र के वंश से उत्पन्न है? लौ कहते हैं भगवान सहस्त्र अदिति। लौ कहते हैं भगवान सहस्त्र अदिति, भगवान सूर्य के खानदान से, वंश से हम लोग उत्पन्न हैं। राम कथम त्वम आनुभांजनौ संवृतौ, क्या हमारे ही वंश से संबंधित हैं आप दोनों? विदुषक कहता है किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लौ कहते हैं भ्रातरावाम सोदयो, हम दोनों भाई सगे भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। विदुषक किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, लो भ्रातरावा सौंदर्य, दोनों सौदर्यो, हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचित आवा किंचित अंतरम, समरूप में, सुंदरता में समान रूप और शरीर रचना भी समान है, आयु का थोड़ा भी अंतर नहीं है। लव कहते हैं अवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, अब उचित है नाम क्या है? लव कहते हैं आर्जस्य बंदनायाम लव इत्यात्मानम श्राव्यामि, कुशम निदृश आर्यो अपि गुरुचरण बंदन्याम। लव कहते हैं आर्ज आपकी स्तुति में अपने आप को लव सुना रहा हूँ। कुश की ओर इशारा करके आर्ज भी गुरु चरणों की वंदना में हैं। कुश कहते हैं अहमपि कुश इत्यात्मनम श्राव्यामि, मैं भी अपने आप को कुश बताता हूँ। राम अहो उदात रम्य समुद्रचारा किम नामध्यम भवतो गुरु, अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है? आप दोनों के गुरु का क्या नाम है? मैं अब इसके आगे अगले सेकंड पार्ट में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।